हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं क्लास 9th का मैथ। क्लास 9th मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 2.4। तो 2.4 का हमने क्या किया था, 8 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अभी स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 9 से। यानी क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ये मार्कर सही नहीं चल रहा, दूसरे से लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, वेरीफाई। वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई का मतलब क्या है, क्या करना है वेरीफाई। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइन प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई और है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इससे पहले के पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर उनमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करना। आप लोग वीडियो देख रहे हो सब लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप लोग एक काम और करें, आप कमेंट भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर उसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में बताएं। ये नहीं है कि सर हमें अच्छा ही कमेंट लिखना है। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है जो चीज़ें, तो वो भी लिखें आप लोग, तो हमें पता तो चलेगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब वेरीफाई क्या करना है कि ये जो दिया है इधर और एक दिया है इधर, यानी दो वैल्यू दी है। एक कहाँ दिया, राइट साइड में, एक दिया लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, यानी बराबर का साइन है। तो ये और ये बराबर होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि वेरीफाई करो कि हैं कि नहीं है, ठीक है। ये और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, ये वेरीफाई हमें करना है, ठीक है। तो देखो कैसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें एक तो लेना पड़ेगा, यानी अगर ये वाला ले लिया तो ये निकालना होगा, ये ले लिया तो ये वाला निकलना चाहिए। अगर निकल रहा है तो वेरीफाई हो रहा है, और अगर नहीं निकल रहा है तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, मतलब गलत है, ठीक है। तो हमें एक साइड लेनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ये वाली हमारी, लेफ्ट ये वाली, ठीक है। तो क्या है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाई का पावर 2, ठीक है। ये ब्रैकेट टू, दूसरी ब्रैकेट में। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें करना ये है कि इसका इसमें इंटू करना है, यानी ये वाली ब्रैकेट का इसमें इंटू करना है। क्लियर हो गया। तो पहले x का करना पड़ेगा, फिर y का करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, x लिख लो और एक बार ये पूरा लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दूसरी ब्रैकेट बनाओ, एक और लिख लो, y को ले लो और फिर से यही वाली लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, इसमें कोई डाउट। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, पहले x का इंटू करना है इन सब में, फिर किसका करना है, y का करना है। ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो x का x से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x, x और x का इंटू x, ठीक है। अब x का इंटू x से करेंगे तब तो x आ गया, लेकिन जब इंटू में पावर होती है तो क्या होती है, जुड़ती हैं। इंटू में पावर होती है तो क्या होती है, जुड़ती हैं। इस x पर कोई पावर नहीं है तो 1, ये 2 और 1 3, तो कितनी पावर हो गई, 3, ठीक है। इंटू इंटू जब x का किसी भी वेरिएबल का इंटू हो रहा है तो उसमें क्या होगा, पावर आपकी जुड़ती हैं, ठीक है।
पावर इंटू नहीं होती, तो किसी पर पावर नहीं है उसका मतलब पावर कितनी है 1, ठीक है। तो इस पर पावर 1, इस पर पावर 2, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3। क्लियर है। अब इसको हटा देते हैं। अब क्या होगा, x माइनस का साइन है तो माइनस x, और x कितना हो गई x, इस पे पावर 1, इस पे भी पावर 1, तो कितनी हो गई 2, और y का y, प्लस x का किससे होगा y से, तो एक्स वाई स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये प्लस का साइन है, प्लस y का टर्म आ गया, y से x का होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर y से होगा, माइनस का साइन है माइनस, y का x से होगा तो एक्स वाई स्क्वायर। कैसे आएगा, देखो x का तो x आ गया, अब y का y से होगा तो y बन जा y आ गया, इस पर भी कोई पावर नहीं है, इस पर भी कोई पावर नहीं है, जिस पर पावर नहीं होती वो कितनी होती है 1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितनी हो गई 2, ठीक है। अब y और ये भी y, तो y वन जा y हो गया, दोनों प्लस किए तो प्लस y, इस पर 1 पावर, इस पर 2 पावर, कितनी हो गई 3 पावर, ठीक है। अभी ये वाला आ गया नंबर। अब क्या करते हैं हम, देखते हैं इसमें से कुछ काट सकते हैं, क्या हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो भी करना है वो करते हैं, ठीक है। तो अभी कितना हो गया हमारा, ये हो गया x, इसमें देखो कोई माइनस में x है, यानी x की पावर 3, कोई है इसमें नहीं है, ठीक है। अब हो गया x स्क्वायर y, तो देखो ये माइनस में और ये कैसा है प्लस में, तो इससे ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब इसमें से घट जाएगा चाहे कट जाएगा, कुछ भी मान लो। और x वाई स्क्वायर प्लस में, और एक्स वाई स्क्वायर ये भी प्लस में, ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारा, देखो इसमें बचा कुछ, ये बचा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये वाली वैल्यू बची, तो ये वाली तो यही वाली वैल्यू आ गई, यानी हमने निकाला तो किससे था राइट साइड से, लेकिन वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी लेफ्ट साइड की, तो क्या हो गया, यानी आर एच एस बराबर एल एच एस, तो इट इज वेरीफाइड। जब ये वैल्यू बराबर आ गई, अब इसका निकालते तो ये वाली आ जाती। तो आया आपको, क्लियर हुआ, इसमें कोई भी डाउट, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट करें, हटा दें इसे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन 9 का सेकंड, देखिए मैथ में आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी आ जाए, आपको आगे कोई भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है आपका x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, वाई की पावर 3 बराबर x माइनस वाई, ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है पहले जैसा ही बस इसमें क्या किया, कुछ साइन चेंज कर दिया, यानी यहाँ पहले में प्लस था, अभी यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया। तो वो कह रहा है कि वेरीफाई करो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, वही कंडीशन सेम, तो क्या करना पड़ेगा, देखो हम राइट साइड ले लेते हैं, टेकिंग आर एच एस, ठीक है, राइट साइड को ले ले। तो राइट साइड क्या है हमारी, x माइनस वाई ब्रैकेट में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से हमें क्या करना है, इनटू करना है। तो पहले x को ले लो, ये पूरी ब्रैकेट से कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब बचा क्या हमारा माइनस वाई, तो यहाँ ले लो माइनस
वाई, और पूरा ब्रैकेट लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस एक्स का इंटू करना है पूरी ब्रैकेट में। देखो एक्स वन सा एक्स एक्स ही आएगा, लेकिन इस एक्स पे पावर 2 है, इस एक्स पे पावर कुछ नहीं है तो 1, और इंटू में पावर क्या होती है, जुड़ती हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी क्यू, यानी एक्स की पावर 3। अब हम एक्स से करेंगे, एक्स का साइन किसका है, प्लस का, प्लस एक्स 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 आएगा, इस पे पावर 1 और इस पे भी पावर 1, तो कितनी हो जाएगी, पावर 2, और y का y, प्लस का साइन x और y कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आ गए हम दूसरे वाले टर्म पे, इस पे, तो देखो माइनस वाई से इसका इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस और प्लस, साइन माइनस का क्या होगा, एक्स वाई, इस पे भी कोई पावर नहीं, इस पे भी कोई पावर नहीं, तो कितना हो जाएगा 2, 1 पावर इस पे 1 इस पे, पावर जुड़ जाएंगे, और माइनस प्लस माइनस का साइन अगला, और y का y का पावर 2 है, और यहाँ पे कितनी है 1, तो कितनी हो जाएगी 3। अब देखते हैं इसमें से क्या घटता है, क्या हट सकता है। तो देखो x कितना है हमारा 3x, इसमें देखो x की पावर 3 कहीं है क्या, x की पावर 3 नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टर्म पे, ये वाले पे, तो x की पावर 2y, x की पावर 2y कहीं है, x की पावर 2y ये रहा, सॉरी ये वाला, ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं x की पावर x y की पावर 2, x y की पावर 2 कहीं है क्या इसमें, देखो ये रहा, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये भी एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। बचे क्या हमारे, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, ये बचा हमारा x क्यू, और क्या बचा, माइनस बाई क्यू। ठीक है, ये वाला बचा, ब्रैकेट मत लगाओ। ठीक है, ये वाला नंबर बचा, तो देखो यही लेफ्ट साइड में दिया है आपका, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, RHS बराबर LHS। ठीक है, तो इट इज प्रूव्ड या इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आपके 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज each of the following। ठीक है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27y³ प्लस 25z³। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, देखो ये वाला क्यू में आ रहा है, ये भी क्यू में आ रहा है प्लस में, तो यहां क्या लग सकता है, एक आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी आइडेंटिटी, देखो AQ प्लस BQ बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस बी ब्रैकेट में और A² माइनस AB प्लस B² ब्रैकेट में। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आपको पता होगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी इसमें ये वैल्यू जो दी है वो कैसी है, देखो
इससे हमें ए की वैल्यू निकालनी है, इससे हमें बी की वैल्यू निकालनी है। इससे ए की वैल्यू, इससे बी की वैल्यू। तो क्या करोगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, 27। 27 किसका हो सकता है, 3 का, यानी देखो 3 3 और 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा 3x। 3x को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, a की। दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें b की, तो b की वैल्यू प्लस v की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5। तो 5 5 जा, v की वैल्यू आपकी ये 125 है। ये कितना है, 125। तो v की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 5। 5 और 5, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 जा कितना होगा, 125। ठीक है, ठीक है, 125। तो अब हमने क्या कर दिया, 5z का स्क्वायर क्यू। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए की, और ये वैल्यू किसकी आ गई, बी की। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें यहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहां से लेना है, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 3y, प्लस बी की कितनी है, 5z का ब्रैकेट में बंद कर दो। दूसरे ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 3। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 3y, सॉरी ब्रैकेट, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 3y की पावर 2, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 3y, ब्रैकेट में बी की वैल्यू कितनी है, 5z, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, yz की पावर 2। ये वैल्यू पुट कर ली हमने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो और सॉल्व कर देते हैं। इस ब्रैकेट को तो कर ही नहीं सकते कुछ, क्या लिख सकते हैं इस ब्रैकेट को, तो यही 3 + 5z। ठीक है, इस ब्रैकेट में कुछ होता है क्या सॉल्व करने के लिए, देखो 3 को 2 टाइम लिख के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y², माइनस माइनस का साइन है, इन दोनों का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा कितना होगा, 15, और yz प्लस का साइन। ठीक है, 5 को 2 टाइम लिख के सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25z²। ठीक है, तो 3y + 5z, 9² 15yz + 25x। ठीक है, तो ये हो गया इसके 2 फैक्टर, यानी इसके एक और 2। ठीक है, इस तरीके से हमें आइडेंटिटी का यूज करके इस आइडेंटिटी का पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू कैसे निकाली, ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ठीक है, इस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को आपको इसके अकॉर्डिंग रखना है, और जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर दो। क्लियर है, और आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है,
इसका सेकंड देख लेते हैं, हटा दें सर, देखिए सेकंड इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है आपका, सेकंड 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, तो अब इसका भी फैक्टर करना है आपको। तो देखो क्या लग सकता है यहाँ पे, क्यू वाली, देखो यहाँ इस नंबर पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, तो आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी, ए का क्यू माइनस बी का क्यू। ठीक है, तो अब क्या बनेगा इसकी आइडेंटिटी, a माइनस बी, दूसरे में a² प्लस ab और प्लस bq। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना। a b की वैल्यू इसमें से फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो q, तो 64 किसका q होता है, 4 का, 64 आपका किसका है, 4 का q। कैसे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कैसे करोगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा, ठीक है, तो 16 4 जा 64। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखोगे आप 4m³, ये वैल्यू किसकी आ गई, a की। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, माइनस है तो माइनस इसमें से, इसकी वैल्यू, ये बहुत बड़ा नंबर है तो नहीं निकालना आ रही, तो इसको क्या तरीका है, इसका आप क्या कर दो, फैक्टर कर दो। ठीक है, इस तरीके से, तो क्या आ गया आपका, यानी आप किसका क्यू बन गया, 7 का। इस तरीके से आप इसका फैक्टर करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7n का क्यू, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी v की। अब हमें क्या करना है, इस a और v की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, इसमें यहां से। तो देखो a क्या है हमारा, 4m माइनस, ये माइनस का साइन है, हमें माइनस के साइन फॉलो करने हैं, यानी फॉर्मूला के साइन फॉलो करने हैं। ठीक है, आइडेंटिटी के फॉलो करने हैं। तो 7n ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट में a कितना हमारा 4m की पावर 2 लगा दी, प्लस का साइन, a कितना है हमारा 4m। ठीक है, b कितना है हमारा 7n लिख दिया, प्लस का साइन, प्लस का, अब b कितना है हमारा 7n की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मीन्स इसको और सॉल्व कर लेते हैं जितना होता है, इसमें तो है ही नहीं कुछ सॉल्व करने के लिए। तो 4m माइनस 7n, ये ऐसा कैसा लिख दो, 4 को 2 टाइम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16m²। ठीक है, m बन जा m और 2m लिखोगे और m, इस पे एक पावर, इस पे एक पावर। ठीक है, तो क्या होगा, इनटू में पावर जुड़ जाती है, एक एक 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका इनटू करना है, देखो ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं है, तो क्या होगा, 4 7 28 प्लस का 28mn प्लस, अब ये कितना है, 7 को 2 बार लिख के इनटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49n²। तो एक आ गया ये और दूसरा आ गया ये। ठीक है, इसका आंसर मैच कर लो, 16m² 28mn 49n²। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो इसमें कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पर।
बस हमें आइडेंटिटी का पता करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे करोगे, इससे पता करोगे, यानी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे माइनस, तो माइनस वाला और क्यू वाला, ए और बी। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो सवाल को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आइडेंटिटी को बिल्कुल आप लोग रट लो अच्छे से, ऐसे बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लिखते लिखते ही आपको आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 ही थे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फैक्टराइज, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज, और इसमें दिया है हमें फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, यानी ए बी सी, कितनी वैल्यू दी हमें, ए बी सी 3 वैल्यू दी, और तीनों किस में है, क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो अब ये वैल्यू किस में है, क्यू में। ठीक है, तो क्यू में है, यहां इसको नोट कर लेते हैं, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है, देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें भी को नहीं कर सकते, बी में नहीं कर सकते, सी में नहीं कर सकते, लेकिन ए में तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 और 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो इसको हम 3x की क्यू लिख सकते हैं, प्लस इसमें कुछ नहीं कर सकते तो y³ लिखा रहने दो, z में भी कुछ नहीं कर सकते, यही लिखा रहने दो, माइनस 9xyz। ठीक है, यानी हमने a की वैल्यू को क्या कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, छोटा कर लिया। अब देखो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, a का क्यूब प्लस v का क्यूब प्लस c का क्यूब। ठीक है, c का क्यूब माइनस 3abc, ये आ रही है abc, यानी xyz माइनस में, तो क्या हो गया 3abc बराबर, बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, आगे ए बी माइनस में, फिर माइनस में बी सी, फिर माइनस में ए सी, ए सी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला, यानी आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये हमारी आइडेंटिटी आपको बुक में भी दी होगी, इसको अच्छे से अगर याद करोगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी कैसी लगी, तो हमें यहां से ये पता लग जाएगा, क्यों ए पी और सी, और तीनों किस में आ रहे हैं, क्यू में, तीनों की पावर कितनी आ रही है, 3, तो हमें भी यही लेके आनी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमारे पास वैल्यू तो है ये तीनों, बस हमें यहां से ये पुट कर देनी वैल्यू। ठीक है,
देखो इसमें नहीं करनी, इसमें नहीं करनी, हमें आगे करनी है, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3x, बी की वैल्यू क्या है हमारी y, सी की वैल्यू कितनी है हमारी z, हमें कुछ नहीं करना ये, ठीक है। इस पे अगर जो साइन है वही वाला साइन, इस पर पावर है तो पावर इस वाले का नहीं लेना, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में ए क्या है हमारा 3x की पावर 2 प्लस y क्या है हमारा, b क्या है हमारा y की पावर 2, c क्या है हमारा प्लस साइन है z की पावर 2, ठीक है, माइनस a क्या है हमारा 3x ब्रैकेट में, b क्या है हमारा y, फिर माइनस का साइन ये वाला टर्म, b क्या है हमारा y, c क्या है हमारा z, फिर माइनस का साइन, a क्या है हमारा 3x और c क्या हमारा z, ठीक है। अब इसको जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करता है। देखो इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा ऐसा ही। इसमें जो जो सॉल्व हो सकता है, देखो क्या होगा, 3 को 2 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर, ठीक है, b, ठीक है। तो y को 2 टाइम लिख के इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, z को 2 टाइम लिखोगे तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर। अब देखो ये दो दो का ग्रुप है, इनको इंटू करेंगे तो -3xy, फिर माइनस y और z क्या हो जाएगा yz, फिर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3xz, ठीक है। इतना आ गया तो मैच करते हैं, 3xyz 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xy वो xz, ठीक है। तो ये हो गया आपके फैक्टर, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आपको बस ये वैल्यू पहचाननी है, वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी में आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद उसको जितना सॉल्व किया जा सकता है उतना सॉल्व करना है, ठीक है। आई थिंक 11th आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 12, हटा दें से। देखो कहीं भी डाउट आपको लगे कमेंट में जरूर बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई डेट, वेरीफाई डेट, अब क्या वेरीफाई करना है, देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में z माइनस x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये वाला इसके बराबर है, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ये आपको वेरीफाई करना है। पहले भी ऐसे किया हमने क्वेश्चन, इससे पहला वाला भी क्वेश्चन 11th वाला ऐसा ही था, ठीक है।
इसमें ये वाला सॉल्व किया था हमने। तो देखो अब करेंगे क्या, इसमें एक साइड को ले लेते हैं y आर एच एस, ठीक है, राइट हैंड साइड को लेने पर, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरी ब्रैकेट बड़ी वाली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये ले लिया हमने। अब हमें करना क्या है, देखो अभी यहाँ पे 3 टर्म बन गए, 1 2 और 3, ठीक है। 3 टर्म बन रहे हैं और तीनों टर्मों में क्या कंडीशन बन रही है, ये वाली देखो a माइनस वी का होल स्क्वायर, ये वाली तो बन रही है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और किस पे, स्क्वायर है तीनों पे। तो इसको अगर ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या होगा, यानी इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 3 जगह हमें ये वाली अप्लाई करनी है, यहाँ भी ये अप्लाई करनी है, यहाँ भी अप्लाई करनी है, ये वाली आइडेंटिटी और यहाँ भी अप्लाई करनी है। कोई प्रॉब्लम, तो हमें ये 3 जगह, क्योंकि तीनों कंडीशन ये वाली बन रही है, ये बन रही है, तो हमें ये अप्लाई करनी है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, तो पहले तो यहाँ ये कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा कैसे नोट कर लो 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, देखो अब हमें करना क्या है, a की वैल्यू ये, v की वैल्यू ये, ऐसे इसमें a की वैल्यू ये, v की ये, a की वैल्यू ये और v की ये। तो हमें अभी ये वाले ब्रैकेट पे आ गए हम, ठीक है। तो ये वाली ब्रैकेट में हम क्या करें, पहले तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, यानी a की वैल्यू कितनी है हमारी x, तो x का क्यूब प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी y का क्यूब। अभी आप कहोगे सर ये तो माइनस में, लेकिन हमें ये वाला फॉलो करना है, ना कि ये वाला, ठीक है। हमें केवल वैल्यू इसमें से लेनी है, फॉलो ये करना है, ये वाली आइडेंटिटी फॉर्मूला करना है। अब देखो माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन, 2 है तो 2। अब हमने क्या लिया, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है y। तो ये वाला हमारा पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब किसका साइन है, प्लस का साइन लगा दो, दूसरी ब्रैकेट पर आ गए हम ये। तो दूसरी ब्रैकेट में फिर से यही लगाना है, a की वैल्यू कितनी है y का क्यूब, फिर प्लस v की वैल्यू कितनी है z का क्यूब, फिर आ गए साइन किसका है, माइनस का 2, a की वैल्यू कितनी है y ब्रैकेट में, और v की वैल्यू कितनी है z ब्रैकेट में, क्योंकि इंटू, या तो इंटू का साइन लगाओ या ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। तो दूसरी ब्रैकेट पे आ गया ये वाला टर्म। अब आ गए हम तीसरी ब्रैकेट, ठीक है। तो तीसरे में क्या होगा, तीसरे के लिए हम यहां से लिख लें, तो तीसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो तीसरे में क्या, a की वैल्यू कितनी है z का स्क्वायर, साइन किसका है ये वाला प्लस का, ये प्लस का साइन, z स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है z, v की वैल्यू कितनी है x, ये, ठीक है। बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसमें से जितना सॉल्व किया जा सकता है उतना सॉल्व कर दो,
ठीक है। देखो तो 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसा ही रहेगा बड़ा वाला ब्रैकेट। अब ये वाले टर्म को सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy, तो माइनस 2xy, ठीक है। कितना है, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2/z, ठीक है, ये वाला। फिर प्लस का साइन, इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो माइनस जेड एक्स 2zx, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये वाला आ गया है इतना, ठीक है। यहाँ थोड़ा ऊपर प्लेस बना लेते हैं, हटा दें ये वाला। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये वाली वैल्यू को ऊपर लेके आते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाली लाइन को हम यहाँ लिख रहे हैं, कितना होगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ये वाली वैल्यू y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड, ये वाली हो गई। अब ये वाली तो कितना है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2zx, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें कुछ भी मिस मत करना, अगर एक भी कुछ मिस हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसमें कुछ ऐसा है क्या जोड़ने लायक, पहले तो ये लिख लेते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर इसमें और है क्या कहीं, देखो एक्स स्क्वायर इसके साथ को जोड़ने के लिए है क्या, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये वाला प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, एक्स यानी x और x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यानी जोड़ में हमारी पावर क्या होती है, कॉमन आती है। यानी ये नहीं कि 2 इसकी या 2 इसकी, या फिर ऐसे कर लो कि जब ऐड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, इनटू, ऐड में पावर कैसी हो जाती है, इनटू, तो 2 बन जा 2, पावर 2 ही आएगी। अब हम आ गए किस पे, अगली टर्म क्या है हमारी, y। देखो y इसमें है क्या, तो एक y ये और एक y प्लस की ये, और तो नहीं है कहीं, नहीं है, तो कितना होगा, y 1y और 1y, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 2 इस पे भी है 2 इस पे भी है, तो आप कहोगे 4 क्यों नहीं आया सर, तो 4 क्यों नहीं, क्योंकि ऐड में पावर क्या होती है, इनटू, ठीक है। अब आ गए हम किस पे, इस वाली टर्म पे, तो ये देखो किसी से जुड़ सकती है, माइनस का 2xy, माइनस का 2xy कहीं है, नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो, -2xy, ठीक है। ये पहले ही चला गया। अब हम कहाँ आ गए, ये भी पहले चला गया जेड पे, जेड देखो कहीं है क्या, तो जेड कहाँ है, ये आ गया, यानी जेड और जेड, तो क्या होगा,
दोनों जेड प्लस के हैं तो प्लस 2z²। ठीक है, जेड भी आ गया। अब हम आगे किस पे, ये वाला जेड भी चला गया इस पर, माइनस 2yz। 2yz है कहीं नहीं है तो ऐसे लिख लो 2yz। और क्या बचा, अब बचा ये वाला तो माइनस 2zx। ठीक है, अभी देखो अब क्या करता है, एक चीज देखते हैं, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें सब में 2 आ रहा है। तो हम क्या करें, पहले तो इसको नोट कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड। 2 इस सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को इधर लिख दो। बचा क्या, x² प्लस y²। जेड इधर बीच में है तो इसके साथ ले आते हैं हम इसको। कहाँ है जेड, ये है जेड था कहीं, जेड 2x², जेड है ये जेड। तो इसको भी ले लेते हैं, प्लस z² माइनस xy माइनस ये वाला yz माइनस zx। ठीक है, 2 समय से निकल के बाहर आ गया। अभी बचा क्या, ये वाला हमारे पास। अब देखो ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 1 से इसका इंटू होगा तो यही रह जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है, और इधर क्या रह गया, x² y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये वाला रह गया। क्या रह गया, x² y² z माइनस 2yx और zx। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, तो ये जो रह गया अभी, ये जो अभी रह गया वो एक आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई, एक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, देखो आइडेंटिटी कौन सी है आपकी, आइडेंटिटी है आपकी x² x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट x² y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, तो देखो ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली आइडेंटिटी आ गई, सेम आइडेंटिटी है। तो ये वाले को ये वाला लिख सकते हैं या ये वाले की जगह ये वाले को लिख सकते हैं। तो हमें वेरीफाइड क्या करना था, वेरीफाइड हमें यही तो करना था क्वेश्चन में, यही तो वेरीफाइड करना था, यानी इतना ही तो दिया था उसने क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन हमने हटा दिया था, अभी क्वेश्चन आपको पहले लिखा था। ठीक है, तो यही वेरीफाइड करना था। तो क्या हो जाएगा, हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हो यहाँ पे RHS बराबर LHS आंसर। क्लियर है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़े से अच्छे से समझ के करोगे तो सिंपल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा, 1-2 बार करके देखोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, हटा दें। देखो क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो क्या होगा, सो डेट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड। ठीक है, अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ठीक है, तो ये इतना होगा। तो देखो क्या करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, वाई जेड। ठीक है, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एस क्यू वाई क्यू, सॉरी एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी हो गई। ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी हो गई, जो अभी हमने पिछले में भी पढ़ी थी। अब हम क्या करें, अगर एक्स वाई जेड को 0 मान लें, क्या मान लें, एक्स वाई जेड को 0, तो देखो एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। ठीक है, बराबर क्या होगा, इसमें क्या क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कौन सा है, ये वाला एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को मान लें 0, तो क्या बचा इधर, ये वाला एक्स, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब 0 का इंटू इससे होगा पूरे से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या हमारे पास, एस की पावर 2 वाई की पावर, सॉरी एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xy जेड, और इससे पूरे से इंटू होगा तो इधर क्या हो जाएगा जेड, यानी 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करें, तो x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z की पावर 3, और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 3xy जेड। तो यही तो आ गया, देखो ये आ गया, इसको हमने सॉल्व किया। अगर इनको 0 बना के इसको सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, देखो ये आ गई, तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट इसमें, सिंपल है 13। इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर पूछें। तो आई थिंक इसमें काफ़ी है, फिर लंबा क्वेश्चन, लंबा वीडियो हो जाएगा। इनमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये क्वेश्चन जितनी बार ज़्यादा सॉल्व करोगे तब आपको सॉल्व करने में अच्छे से आएंगे। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है और अच्छे से इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इनमें कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।